नेशनल इमरजेंसी किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में इमरजेंसी को लेकर क्या कहा गया है? स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर तो स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, लेकिन अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जाए तब किस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। इसके बाद जम्मू और कश्मीर से 6 साल बाद प्रेसिडेंट्स रूल हटाया गया। तो जब हमने इस पर एक्सप्लेनर किया था, उसमें हमने स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 356 के बारे में भी जाना था। फिर हमने सोचा कि जब हम स्टेट इमरजेंसी की बात यहाँ पर हुई है तो थोड़ा सा नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि इंडिया में कब कब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। तो संविधान में आर्टिकल 352, 353, 358 और 359 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले ये बताया गया कि नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए 3 ग्राउंड्स क्या हैं। दूसरा, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस समय में स्टेट और सेंटर काम कैसे करते हैं। और तीसरा ये कि नेशनल इमरजेंसी का मौलिक अधिकारों पर क्या असर पड़ता है। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इसके बारे में डिटेल में बताया जा चुका है। संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर 360 में इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी से लेकर स्टेट और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है और उस टाइम पर क्या करना चाहिए उनके बारे में भी बताया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कब की जाती है। तो आर्टिकल 352 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर देश में वॉर, आर्म रिबेलियन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी सिचुएशन है जिससे देश या देश के किसी भी राज्य की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है, तो प्रेसिडेंट उस टाइम पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में कब कब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तो जब कभी भी इमरजेंसी की बात आती है तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल याद आ जाता है, लेकिन भारत में उससे पहले भी इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। 1962 में चीन ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था। उस टाइम एक्सटर्नल अग्रेशन को ग्राउंड मानते हुए प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। इसके बाद फिर 1971 में जब इंडिया पाक वॉर हुआ था, उस समय भी देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके बाद जून 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रातों रात अचानक से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ये इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर लगाई गई थी। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सीधा इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सुझाव लेना होता है और उसके बाद ही वो इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन 1975 में इमरजेंसी लागू करने से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम इमरजेंसी अप्रूवल की बात करें तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो इमरजेंसी का अप्रूवल सबसे पहले कैबिनेट में जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अगर उन्हें आर्टिकल 352 के ग्राउंड के हिसाब से लगता है कि ऐसा होना चाहिए देश में, फिर वो एक रिटन एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, जिसके बाद जो इमरजेंसी का मुद्दा है वो पार्लियामेंट में चला जाता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि अब जो है आगे आने वाले टाइम में जो पूरे देश भर में इमरजेंसी लगाई जाएगी। जिसके बाद इमरजेंसी आगे कंटिन्यू करनी है नहीं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, जिसमें कि दोनों ही हाउस में स्पेशल परमिशन, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही स्पेशल मेजॉरिटी अगर नहीं मिलेगी तो इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सदन ने इसे अप्रूव कर दिया है तो इसे अगले 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सदन में से एक भी हाउस ने इसे अप्रूव नहीं किया है तो पूरे देश भर में जो इमरजेंसी है वो 1 ही महीने के लिए लगाई जा सकती है। तो अगर हम बात करें सेंटर और स्टेट की पावर की इमरजेंसी के दौरान में, तो उस दौरान सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। सेंटर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट किस तरह से गवर्न करेगा। इसके अलावा वो सेंटर से रिलेटेड लॉ भी बना सकते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर के पास वो पावर होते हैं कि वो एक स्टेट को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, और जो स्टेट के पास वो पावर्स होती हैं वो धीरे धीरे करके सेंटर के पास शिफ्ट हो सकता है। और इसके लिए जो स्टेट है वो किसी भी तरह का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि इमरजेंसी में ये सारी पावर्स जो है वो सेंटर को मिली हुई हैं। अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इमरजेंसी को हटाया कैसे जा सकता है। तो इमरजेंसी को हटाने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। राष्ट्रपति को जब भी ऐसा लगे कि जिन ग्राउंड्स पे, जिन बेसिस पे देश भर में इमरजेंसी लगाई गई है, अब अगर वो सिचुएशन, अब वो क्राइटेरिया उस तरह से नहीं है, तो वो तुरंत ही इमरजेंसी को हटा सकते हैं। उसके लिए उन्हें किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, इसे कब लगाया जा सकता है, भारत में ये कब कब लगा और इसे हटाया कैसे जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।